नमस्कार, आदाब। मैं जगदीप सिंह। आज ईद है। तमाम मुस्लिम भाइयों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बीते कई दिनों से एक बात मेरे जहन में लगातार चल रही थी और मुझे लगता है चूँकि आज ईद है तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा इस विषय विशेष पर बात करने का। दरअसल अक्सर जब हम लोग डिबेट में बैठते हैं तो ख़ास तौर से भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता, मामला कोई हो, डिस्कशन किसी विषय पर हो, घुमा फिरा कर गाहे बगाहे बात को मुसलमान पर ले आया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बार बात कर ही ली जाए कि आखिर ये मुसलमान है कौन और क्या वाकई हमारे देश की आज़ादी में इसका कोई योगदान है। इस देश की मिट्टी में जो इस वतन में रहने वाले हर आदमी के लिए एक फ़ख्र की बात है, कहीं इसका भी कोई लहू लगा है। तो आज इस पर मैं बात करना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी शायद अपने इतिहास से उतना बेहतर परिचित नहीं है, वो इसे गौर से सुने और फ़ख्र करें एक मुसलमान होने पर, मुसलसल ईमान वाले आदमी होने पर। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि इस देश के एक बाकमाल वैज्ञानिक, बेहतरीन इंसान और एक निहायत ईमानदार राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा वो बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं। कलाम साहब ने किताब लिखी विंग्स ऑफ फायर। इस किताब में वो बताते हैं कि उनको एक मौका मिला नासा जाने का और वो हैरान हो गए जब उन्होंने नासा के एक सेंटर की एक दीवार पर टीपू सुल्तान की तस्वीर देखी। जी हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसको अभी एक साल पहले तक भाजपा का ट्रोल गैंग गद्दार बताने पर उतारू था। वही टीपू सुल्तान जिसके वालिद हैदर अली ने सबसे पहले जब फिरंगियों से लड़ाई लड़ी, लोहा लिया, उस वक्त के मराठे और नवाब फिरंगियों के साथ खड़े थे। और ये वही टीपू सुल्तान है जिसने इस दुनिया का पहला रॉकेट का पहला प्रोटोटाइप बनाया। जब आज़ाद साहब लिखते हैं कि उन्होंने टीपू सुल्तान की तस्वीर देखी तो फिर उन्होंने नासा के लोगों से पूछा और जो कहानी सामने आई वो ये थी कि जिस दौर में अंग्रेज भारत पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे, यही वो दौर था जब अंग्रेज अमेरिका पर भी हावी होना चाहते थे और टीपू सुल्तान की दोस्ती फ्रांसीसियों के साथ थी। और यही वजह रही कि उन्होंने जो रॉकेट का पहला प्रोटोटाइप बनाया वो फ्रांसीसियों के जरिए अमेरिका तक पहुंचा। दरअसल इससे पहले अंग्रेज क्या करते थे, गत्ते में बारूद लिपेट कर दुश्मन पर फेंका करते थे जो इतना घातक नहीं होता था। टीपू सुल्तान वो पहले आदमी थे जिन्होंने लोहे और स्टील का इस्तेमाल करते हुए बारूद को उसमें भरा और वो पहले से कहीं घातक साबित हुआ। कुल मिलाकर इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का पहला जो रॉकेट का प्रोटोटाइप है वो टीपू सुल्तान ने बनाया और अमेरिकन आज भी टीपू सुल्तान के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनको भी आज तो नासा मंगल ग्रह तक पहुंच ही चुका है और ना मालूम कितने ग्रह होंगे जहां तक नासा की पहुंच बन चुकी होगी। ये बात अलग है कि दुनिया को नहीं मालूम। तो इन सब की शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं उसी टीपू सुल्तान का हाथ था जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़े। अब थोड़ा सा आगे आते हैं साल 1857, यानी वो साल जब इस देश में पहली मर्तबा अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी को लेकर पहली चिंगारी सुलगी थी। सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाहियों का विद्रोह। दरअसल उस ज़माने में फिरंगियों की फ़ौज में हिंदू और मुस्लिम सभी शामिल थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तमाम सिपाहियों को ये पता चला कि वो जिन कारतूसों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उन पशुओं की चर्बी से बनाया गया है जो उनके धर्म के लिहाज से प्रतिबंधित हैं। तो एक बड़ा विद्रोह होना तय था। तो उस दौरान मैं आपको बता दूं कि 222 उलेमाओं को बाया कारियो माल्टा जेल में भेजा गया जो कभी वापस नहीं आए क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। तो यहाँ एक और बड़ी अहम तरीन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 34 अहम उलेमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला फतवा जारी किया। देवबंद के संस्थापक जो थे मौलाना मोहम्मद कासिम, मौलाना रशीद अहमद, चिश्ती सूफ़ी, इमदादुल्लाह,
ये वही लोग थे जो अलग अलग मदरसों में, उन्हीं मदरसों में जिन्हें अब भाजपा की मरकजी सरकार बंद करने पर उतारू है, आज़ादी की पहली जो लड़ाई की शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको शायद हैरत होगी अगर आपने एक बयान सुना हो कंगना रनौत का। हालांकि वो अब जीत गई हैं, वो कैसे जीती, क्यों उन्हें हिमाचल के लोगों ने जिताया, ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कंगना रनौत ने एक बयान में ये कहा था कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, एग्जाइल गवर्नमेंट के, जो कि सच नहीं है। और आपको भी सुनकर हैरत होगी कि जब 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया, और ये वो दौर था जब, मैं आपको याद दिला दूं कि हम एक अक्सर कविता पढ़ते और सुना करते थे बचपन में, जब छोटी क्लासेस में होते थे, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में हम सब जानते हैं और हमें पता है कि कैसे एक महिला ने अपने दुध मुँहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के जो वालिद थे मोरपंत, उनकी बहन जो है वो लियाकत अली के भाई से उनकी शादी हुई थी। और ये लियाकत अली वो थे जो लक्ष्मीबाई को छोटी बहन या छबीली बहन कहा करते थे। फिर एक दौर आया जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में घिर गई, और जब लियाकत अली को ये पता चला तो उन्होंने उस ज़माने के सबसे मशहूर तोपची यानी खुदा बख्श को उस लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ लड़ने को और रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े होने को भेजा। खुदा बख्श भी इस लड़ाई में शहीद हुए, और जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई तो जो बहुत कम गिने चुने लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनमें से एक लियाकत अली भी थे। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, साल 1916। जैसे मैंने कंगना रनौत का भी जिक्र किया, और मैं बता दूं कि जो पहली गवर्नमेंट इस देश की एग्जाइल में बनी, वह गवर्नमेंट जो थी वो काबुल में रहकर बनाई गई। दरअसल एग्जाइल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब आपके मुल्क पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा होता है, आप विरोध करते हैं, लेकिन आप उस हालात में नहीं होते कि आप उस मुल्क में यानी अपने मुल्क में खड़े होकर सरकार बनाएं। तो एक विरोध जताने के लिए आप कहीं बाहर से एक एग्जाइल में यानी निर्वासन में सरकार बनाते हैं। इस सरकार के जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। और आपको सुनकर हैरत होगी, हमारे देश की एग्जाइल गवर्नमेंट के पहले प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद बरकतुल्ला, जिनके लिए कंगना रनौत ने नेताजी का जिक्र किया। इसी तरीके से आप देखिए किस तरीके का तालमेल था। वार मिनिस्टर बनाया गया मौलवी बशीर को, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया चंपाकरण पिल्लई को। यानी कि तब हिंदू और मुसलमान का ये जो जहरीला माहौल और फिजा में, इस देश की फिजा में घुला हुआ जहर अब देखने को मिलता है, तब नहीं था। तब सब एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। थोड़ा आगे आते हैं, आपको बताऊं कि खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं 1920 में जब एक तरफ गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे, तब एक उर्दू का अखबार था अल जमात उर्दू। इसमें 500 उलेमाओं ने एक फतवा जो है वो डिक्लेयर किया, और शरिया के मुताबिक उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने को हराम बताया गया। अब दरअसल आज जब हम बात करते हैं तो इस देश के मुसलमान को एक तरफ कर दिया जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक बताया जाता है। लेकिन शायद ये देश कभी याद करता हो उन 5000 उलेमाओं को जो इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। जब कभी इस मुल्क की आज़ादी की गाथा गाई जाती है, लिखी जाती है, कही जाती है, तो तमाम शहीदों के नाम आते हैं, लेकिन ये जो 5000 उलेमा थे इनका जिक्र नहीं आता। अब जब बात चली है तो मुझे लगता है कि इस मुल्क के आखिरी बादशाह और अकबर के दूसरे बेटे बहादुर शाह जफ़र का जिक्र भी कर ही लेना चाहिए। बहादुर शाह जफ़र जब रंगून की जेल में बंद थे तो उनके बेटे का सर उनके सामने रखा गया। एक अंग्रेज अफसर था जो उर्दू भी अच्छी बोल लेता था,
उसने, फिलिप नाम था उसका, तो उसे उर्दू आती थी, तो उसने, जानते हैं बहादुर शाह जफर को क्या कहा? उसने कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, आ जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो करीब करीब 80 साल के बहादुर शाह जफर ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी, तेग हिंदुस्तान की। तो ये वो लोग थे जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, ठीक बाकी अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोगों की तरह फांसी के तख्तों तक पहुँचे, जेलों में गए, अपनी जानें इन्होंने कुर्बान की। यहाँ मैं आपको एक और जिक्र कर दूँ हुर्रियत कारवां का। आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र सुना ही होगा, कैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कश्मीर को एक तरह से तोड़ कर रख दिया, जन्नत को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन असल में हुर्रियत का अर्थ आज़ादी होता है। और साल 1831 में बालाकोट में सैयद अहमद शाहिद, इस्लाम शाहिद, ये वो लोग थे जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए और उनकी शहादत ने तूफ़ान ला दिया था। यहीं से बुनियाद बनी जो चलती चली गई। फिर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई हों, लियाकत अली हों, खुदा बख्श हों, फिर उससे आगे 1920 में आ जाइए, करते करते खिलाफत आंदोलन तक आ पहुँचिए। और किस तरीके से मैंने आपको बताया, 5000 उलेमाओं ने अपनी जान इस देश के नाम कुर्बान की। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। जब कभी इस देश के शहीदों की बात आती है तो शहीद भगत सिंह का जिक्र आना लाजमी है। राजगुरु, बटुकनाथ, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नामालूम कितने लोग, जिनमें से बहुतेरों के तो हमें नाम भी नहीं पता। लेकिन एक शहीद और थे, और मैं आज आपको बता दूं कि काकोरी ट्रेन डकैती में अशफाकुल्ला खान, साल था 1925, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान की दोस्ती इस देश में हिंदू और मुसलमान एकता का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण था। और जानते हैं, जब अशफाकुल्ला खान को फांसी के तख्ते तक ले जाया जा रहा था और उनसे पूछा गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाक वतने कफन पे। तो यदा कदा इस देश की मिट्टी पर पला हर वो व्यक्ति जो इस देश को अपना वतन कहता है, उसे पूरा हक है इस मुल्क में, आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से रहने का। यहाँ मैं आपको शहीद अब्दुल हमीद का भी जिक्र करके सुना दूँ, जो इस देश के पहले परमवीर चक्र थे, जिन्होंने नामालूम दुश्मन के 10 या 11 टैंक निस्ते नाबूद कर दिए। ऐसे कितने उदाहरण, ऐसी कितनी मिसालें, ऐसे कितने नाम मैं आपको गिनाऊं। तो बार बार किसी एक कौम को, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट करना, उनकी वतन परस्ती पर सवाल उठाना, मुल्क के प्रति उनकी पिछली जो पुश्तें चली आ रही हैं, उनके पुरखों की ईमानदारी पर, वतन के प्रति उनके प्यार और जज्बे पर सवाल खड़ा करना निहायत शर्मनाक है। आज चूँकि ईद का ये पावन अवसर था, तो मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि इस देश के मुसलमान का भी इस देश की मिट्टी पर उतना ही हक है जितना किसी हिंदू का, किसी सिख का, किसी बौद्ध का, किसी जैन का या फिर किसी ईसाई का। तो कहने का मेरा मतलब कुल ये कि आज मैंने एक ईमानदार कोशिश की है हमारे देश के मुस्लिमों को उनके उस लाजवाब इतिहास से वाकिफ़ करवाने की, जिन पर उनको फ़ख्र होना चाहिए। हमें तो है, हमें तो इस देश की मिट्टी में कुर्बान हुए हर शख्स पर फ़र्क है, फिर चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस मुल्क की फ़िज़ा में एक मर्तबा फिर चैन और अमन आएगा। ये जो सांप्रदायिकता का जहर राजनीति के मुलम्मे में लपेट कर जनता को परोसा जाता है, उससे हमारी जनता जागरूक होगी और ऐसे तमाम नेताओं को दरकिनार कर देगी
जो धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, फिर भले ही वो किसी तंजीम से हो, किसी सियासी जमात से हो। आज के लिए इतना ही। एक मर्तबा फिर आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।